सो नेक्स्ट रेमेडी इज़ बराइटा कार्बोनिका, जिसे बराइटा कार्ब कहते हैं नॉर्मली, और ये बेरियम कार्बोनेट का कंपाउंड होता है एंड इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, यानी इसे ज़्यादातर पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को देख के दी जाती है। डीप सीटेड लॉन्ग लास्टिंग रेमेडी है एंड इट स्पेशली सूट्स इन एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। जो लोग एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ पे हैं, यानी जो या तो बहुत ही छोटे हैं, इन्फेंट्स हैं, या फिर ओल्ड पीपल हैं, उनके लिए बेस्ट होती है। इसके स्फेयर्स ऑफ एक्शन है, इट एक्ट्स ऑन न्यूट्रिशन, ग्लैंड्स, थ्रॉट, प्रोस्टेट, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब के पेशेंट ड्वार्फ होते हैं, यानी वो एबनॉर्मली स्मॉल होते हैं फिज़िकली, और वो मेंटली भी पूरी तरह डेवलप्ड नहीं होते हैं, मेंटली भी वो वीक होते हैं, मेंटली डेफिशिएंट होते हैं वो। सो जो चाइल्ड होता है बराइटा कार्ब का, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक टिपिकल क्रिटिनिज्म के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन। फिज़िकली वो वीक होता है, मेंटली वो वीक होता है, फिज़िकली ड्वार्फ होता है, मेंटली डेफिशिएंट होता है। ये सारे सिम्टम्स क्रिटिनिज्म में होते हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्रिटिनिज्म के पेशेंट को। वो देखने में भी इडियोटिक होता है, मतलब वो देखने में भी स्टूपिड सा लगता है। उसका जो फेस होता है वो पफ़ी होता है, भरा भरा सा होता है। एनलार्ज्ड ग्लैंड्स होते हैं उसके लिप्स जो होते हैं थिक होते हैं। शॉर्ट स्टैचर होता है उसका, और जो उसका एब्डोमेन होता है वो स्वेलन होता है, सूजा हुआ होता है। वैसे ही जो इसमें ओल्ड पीपल होते हैं वो वीक होते हैं, वो फैटी होते हैं, मतलब उनका एब्डोमेन फैटी होता है, बट उनका जो बिहेवियर होता है बहुत ही इडियोटिक या चाइल्डिश होता है। टेम्परामेंट मेलनकॉलिक है, सैड होता है इसका पेशेंट। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड में इसका पेशेंट चिली होता है। मियाज्म इज सौरा एंड डायथिसिस इज ट्यूबरक्युलर एंड स्क्रोफिलस। नाउ द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ बराइटा कार्ब। ड्वार्फिशनेस, बोथ मेंटल एंड फिजिकल। फिजिकली वो स्मॉल होता है और मेंटली भी वो स्मॉल या अनडेवलप्ड होता है। फिजिकली एंड मेंटली बोथ वीक होता है वो। इजीली कोल्ड ले लेता है वो। कोल्ड जो है उसके थ्रॉट में सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे सॉर थ्रॉट, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। यानी थोड़ा सा भी कोल्ड उसके गले में बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसको गले में सूजन हो जाती है, या टॉन्सिलाइटिस, उसके टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसका टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और अदर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस रेमेडी में ग्लैंड्स जो हैं एनलार्ज हो जाते हैं, या वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और अदर ग्लैंडुलर अफेक्शंस में भी अगर ग्लैंडुलर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इस रेमेडी की हेल्प ली जाती है। डिजीज़ ऑफ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन को जो डिजीज़ होती हैं उसमें ये एक हेल्पफुल रेमेडी है। विद एनलार्ज प्रोस्टेट एंड इंड्यूरेटेड टेस्टिस। ओल्ड एज में प्रोस्टेट जो है एनलार्ज हो जाता है और इंड्यूरेटेड टेस्टिस हो सकती है, उसमें ये मेडिसिन बहुत एफिशिएंटली वर्क करती है। अगर किसी को प्रीमेच्योर इम्पोटेंसी है तो उसमें भी। जो इस रेमेडी के ओल्ड पीपल होते हैं वो चाइल्डिश होते हैं और वो हाई बीपी या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट होते हैं। गाउटी कंप्लेंट्स हो सकती हैं उन्हें, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स या अर्थराइटिस की कंप्लेंट्स प्रेजेंट हो सकती हैं ओल्ड पीपल में। ग्रेट इमेसिएशन, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं इसके पेशेंट। उन्हें फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ कॉलिक होते हैं, यानी उन्हें दर्द के अटैक्स होते हैं बार बार एब्डोमेन में। फेस जो होता है उनका ब्लॉटेड होता है, पफ़ी फेस होता है इसके पेशेंट का। कंप्लेंट्स ऑफ ड्रंकर्ड्स में भी ये यूज़ हो सकती है। जो लोग अल्कोहल पीते हैं ज़्यादा उन्हें ड्रंकर्ड्स कहते हैं, और उनको जो कंप्लेंट्स होती हैं उसमें इस मेडिसिन का, बराइटा कार्ब का, यूज़ कर सकते हैं। बाल्डनेस इन यंग पीपल, स्काल्प वेरी सेंसिटिव टू टच। यंग लोगों में अगर बाल्डनेस आ रही है, वो गंजे हो रहे हैं, तो उसमें इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। उनका स्काल्प बहुत ही सेंसिटिव होता है टच करने के लिए। ड्वार्फिज्म, हिस्टेरिकल विमेन विद स्कैंटी मेंसेस। अगर किसी ड्वार्फ विमेन को जो कि हिस्टेरिकल है, यानी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इजीली एक्साइटेड और इजीली सैड या इजीली हैप्पी हो जाती है, और उसके मेंसेस बहुत ही कम अमाउंट में आते हैं, स्कैंटी, उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्विचिंग ऑफ मसल्स ड्यूरिंग स्लीप, यानी सोते सोते ही उसकी मसल्स एबनॉर्मली मूव करने लगती हैं, उनमें मूवमेंट। ट्विचिंग ऑफ मसल्स ड्यूरिंग स्लीप, यानी सोते टाइम ही उस पेशेंट की मसल्स जो होती हैं अपने आप एबनॉर्मली मूव करने लगती हैं, मूवमेंट करने लगती हैं, सडन मूवमेंट। एंड
ही ऑल्सो टॉक्स इन स्लीप, वो सोते टाइम बोलता भी है। नाउ द मेंटल जनरल्स ऑफ बराइटा कार्प। बराइटा कार्प के मेंटल जनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ही इडियोटिक और फुलिश होता है, मतलब बहुत ही स्टूपिड होता है, पागल कह सकते हैं जिसे। उसमें लॉस ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, वो भूलता है बार बार बातें। उसमें डेफिशिएंट इंटेलिजेंस होती है, उसमें इंटेलिजेंस बहुत ही कम, मतलब वो पागल होता है, उसमें दिमाग कम होता है। उसको मेंटल वीकनेस होती है, मेंटली वो वीक होता है बहुत ज़्यादा, वो लॉजिकली या मैथमेटिकली सही से सोच नहीं सकता। इनअटेंटिव होता है वो, अगर आप कुछ उसे सिखाओगे भी तो वो सीखेगा नहीं, क्योंकि वो अटेंटिव ही नहीं होता, वो ध्यान ही नहीं दे रहा होता। चिल्ड्रन कांट बी टॉट फॉर इट कांट रिमेंबर। जो इसके चिल्ड्रन होते हैं, जो इसका चाइल्ड होता है बराइटा कार्प का, उसे कोई चीज़ें अगर कोई सिखाता भी है तो उसको याद नहीं रहती, इसलिए उसे सिखाया ही नहीं जा सकता। बराइटा कार्प का चाइल्ड जो है सही से वॉक भी नहीं कर पाता, चल भी नहीं पाता, क्योंकि वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से वीक होता है, और स्टूपिड और फुलिश भी होता है, विद लॉस ऑफ मेमोरी एंड डेफिशिएंट इंटेलिजेंस होती है उसमें। ये ग्लैंड अफेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसमें स्वेलिंग या इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स पाया जा सकता है, या फिर इंसिपिएंट सप्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स भी, यानी सप्यूरेशन पस डिस्चार्ज फ्रॉम द ग्लैंड्स स्टार्ट ही हुआ है तो उसमें भी ये रेमेडी दी जा सकती है, स्पेशली सर्वाइकल एंड इंग्वाइनल ग्लैंड। नाउ फुट स्वेट भी इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके पेशेंट को फुट स्वेट आता है, जिसकी वजह से उसे एलिमेंट्स होते हैं। जो फुट स्वेट होता है वो बहुत ही ऑफेंसिव होता है, टोज़ एंड सोल्स जो हैं सूज जाती हैं। फुट स्वेट के बाद हमें थ्रॉट अफेक्शंस देखने को मिलती हैं इसके पेशेंट में। देन नेक्स्ट सिम्टम इज़ हेमेरॉइड्स प्रोट्रूड एवरी टाइम ही यूरिनेट्स। जब भी वो यूरिनेट करता है तो उसका हेमेरॉइड बाहर निकलता है, प्रोट्रूड होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशंस एंड सप्रेस्ड फुट स्वेट। उसकी जो बीमारियां हैं, जो उसके सिम्टम्स हैं या जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो स्टार्ट हो सकती हैं इमोशंस से या सप्रेस्ड फुट स्वेट से। वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, उसे बहुत डर रहता है फ्यूचर का या उसके बिज़नेस का, डोमेस्टिक चीज़ों का, और उसे डर लगता है कि लोग उस पर हंस रहे हैं। वो सडनली एंग्री हो जाता है, बट देन ही फील्स सॉरी अबाउट इट। वो जब भी कंप्लेंट्स के बारे में सोचता है वो उन कंप्लेंट्स को और ज़्यादा वर्स बना लेता है। नाउ द मोडालिटीज़ ऑफ बराइटा कार्प। एग्रेवेशन होता है उसे व्हेन थिंकिंग ऑफ हिज डिज़ीज़। जब वो अपने डिज़ीज़ के बारे में, अपनी कंप्लेंट्स के बारे में सोचता है तो उसकी कंप्लेंट्स और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती हैं। लाइंग ऑन द पेनफुल साइड पे लेटने से। आफ्टर मील्स एंड वॉशिंग अफेक्टेड पार्ट्स को वॉश करने से। एंड एमिल्यूरेशन होता है उसे आराम मिलता है व्हेन ही वॉक्स इन द ओपन एयर, जब वो चलता है ओपन एयर में। बराइटा कार्प के चाइल्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। बराइटा कार्प का चाइल्ड ड्वार्फिश होता है, यानी जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो फिज़िकली वो स्मॉल होता है। स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुकी हुई होती है, वो अंडर डेवलप्ड होता है, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, ना फिज़िकली और ना मेंटली। वेरी चिली होता है उसका पेशेंट चाइल्ड। ही इज़ मेंटली डेफिशिएंट, इडियोटिक चाइल्ड होता है, वो मेंटली कमज़ोर होता है। उसे कुछ भी सिखाना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि उसकी मेमोरी बहुत वीक होती है, वो कुछ भी याद नहीं रख पाता है, और वो अनअटेंटिव भी होता है, वो अटेंशन नहीं देता है चीज़ों को, फुलिश थिंग्स करता रहता है, इडियोटिक होता है, मेंटली डिफिशिएंट होता है, इडियट होता है, मतलब वो अनेबल टू लर्न, वो सीख नहीं पाता चीज़ें। लेट लर्निंग टू वॉक, वो चलना भी बहुत लेट सीखता है। डज़ नॉट वॉन्ट टू प्ले, सिट्स इन कॉर्नर डूइंग नथिंग और फुलिश थिंग्स, वो खेलता भी नहीं है बच्चों के साथ, वो एक कॉर्नर में बैठ जाता है रूम के, या फिर अगर वो बाहर होता है तो वो एक कोने में बैठ जाता है, और वो या तो कुछ नहीं करता, ही डज़ नथिंग, या फिर वो फुलिश थिंग्स कर रहा होता है, जैसे स्ट्रेंजर्स पे पत्थर फेंकना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बराइटा कार्प।